एक 7 साल के बच्चे ने क्यों ठान लिया कि उसे सिर्फ फौजी बनना है, चाहे उसकी राह में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। कैसे एक टीवी शो ने उसकी पूरी जिंदगी का मकसद बदल दिया। शहर की भीड़ भाड़ और गाड़ियों के शोर में एक छोटा सा घर था जहां आकाश नाम का लड़का रहता था। आकाश कोई आम बच्चा नहीं था। जब वो महज 7 साल का था तब उसने अपने पिता के साथ बैठकर टीवी पर बॉर्डर फिल्म देखी थी। उस फिल्म में सैनिकों का साहस, उनका बलिदान और देश के प्रति उनका अटूट प्रेम देखकर आकाश के मन में एक गहरा बीज बोया गया, फौजी बनने का बीज। उस दिन के बाद आकाश की दुनिया बदल गई। उसके लिए खिलौने बंदूकें नहीं बल्कि असल हथियार बन गए। उसकी खेल कूद में भी फौज की झलक दिखती थी। वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ सिपाही सिपाही खेलता, जिसमें वह हमेशा सबसे आगे रहता। जब दूसरे बच्चे क्रिकेट और वीडियो गेम में मग्न रहते, आकाश अपने कमरे में घंटों बैठकर फौजी बनने के सपने देखता। वह फौज की किताबें पढ़ता, सैनिकों की कहानियां सुनता और खुद को वर्दी में देश की सेवा करते हुए कल्पना करता। जैसे जैसे आकाश बड़ा हुआ, उसका ये सपना और भी गहरा होता गया। वह जानता था कि फौज में जाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए शरीर और मन दोनों से मजबूत होना पड़ता है। इसलिए उसने खुद को पूरी तरह से अनुशासन में ढाल लिया। सुबह जल्दी उठना, दौड़ लगाना, कसरत करना, ये सब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गए। पढ़ाई में भी वह हमेशा अव्वल रहता, क्योंकि उसे पता था कि फौज में जाने के लिए सिर्फ शारीरिक शक्ति ही नहीं बल्कि मानसिक क्षमता भी जरूरी है। आकाश की इस धुन को देखकर उसके दोस्त और रिश्तेदार कभी कभी हैरान होते थे। अरे आकाश, क्या फौजी फौजी लगा रखा है? कोई पूछता, कुछ और क्यों नहीं सोचता? इंजीनियर बन जा, डॉक्टर बन जा, शहर में तो और भी बहुत काम है। लेकिन आकाश का जवाब हमेशा एक ही होता, मुझे फौज में जाना है, मुझे अपने देश के लिए जीना है और जरूरत पड़ी तो जान भी देनी है। उसकी आवाज में एक अटल निश्चय और देश प्रेम की भावना झलकती थी। उसके लिए यह सिर्फ एक करियर नहीं था बल्कि एक जिंदगी का मकसद था। वह दुनियादारी की बातों से दूर रहता था। उसके लिए सिर्फ एक ही लक्ष्य था, सेना में शामिल होना। उसकी मां, जो शुरू में थोड़ी चिंतित रहती थीं, धीरे धीरे अपने बेटे के जुनून को समझने लगी। उन्होंने देखा कि आकाश का यह सपना कोई बचपना नहीं बल्कि उसके दिल की सच्ची पुकार है। उसके पिता भी उस पर गर्व करते थे। उन्होंने हमेशा आकाश को अपने सपने पूरे करने के लिए प्रोत्साहित किया। आकाश ने दिन रात एक कर दिया। वह हर उस परीक्षा को पास करने के लिए कड़ी मेहनत करता जो उसे फौज के करीब ले जा सके। शारीरिक दक्षता, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, उसने हर बाधा को पार करने की ठानी थी। उसने शहर के सबसे अच्छे कोचिंग सेंटर में दाखिला लिया, जहां उसने अपनी कमजोरियों पर काम किया और अपनी ताकत को और बढ़ाया। हर सुबह शहर की भागती सड़कों पर आकाश दौड़ता हुआ दिखाई देता। उसकी आंखों में एक ही सपना होता, वर्दी पहनने का सपना। कई साल की अथक मेहनत और लगन के बाद आखिरकार वह दिन आ ही गया। आकाश ने सेना में भर्ती की सभी परीक्षाओं को शानदार तरीके से पास कर लिया। जब उसे नियुक्ति पत्र मिला तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपने माँ बाप के पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लिया। उनके चेहरे पर भी गर्व और खुशी साफ झलक रही थी। आकाश का बचपन का सपना अब हकीकत बन चुका था। वह अब एक फौजी था। प्रशिक्षण के दौरान भी आकाश ने अपनी क्षमता और समर्पण का परिचय दिया। उसने हर मुश्किल चुनौती को स्वीकार किया और हमेशा अपने साथियों के लिए एक प्रेरणा बना। उसकी दिलेरी, उसकी ईमानदारी और उसका देश प्रेम उसके हर काम में झलकता था। जल्द ही वह अपने बटालियन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। शहर में उसकी वापसी पर लोगों ने उसका खूब स्वागत किया। जो लोग कभी उसके फौजी बनने के सपने का मजाक उड़ाते थे, वे भी आज उसकी सफलता पर गर्व कर रहे थे। आकाश अब सिर्फ अपने परिवार का नहीं बल्कि पूरे शहर का बेटा बन गया था। वह शहर की गलियों में अपनी वर्दी में चलता तो हर कोई उसे सम्मान से देखता। सब कुछ ठीक चल रहा था। आकाश अपनी नई जिम्मेदारी का आनंद ले रहा था। वह देश की सेवा कर रहा था, ठीक वैसे ही जैसा उसने बचपन में सोचा था। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। शांति कभी कभी तूफान से पहले की खामोशी होती है। एक दिन अचानक हालात बिगड़ गए। सीमाओं पर तनाव बढ़ गया और देखते ही देखते देश पर युद्ध के बादल मंडराने लगे।
खबरें आने लगीं कि दुश्मन देश ने हमला कर दिया है। शहर में अफरा तफरी का माहौल था, लेकिन आकाश के मन में एक अजीब सी शांति थी। उसे पता था कि अब उसके सपने को पूरा करने का समय आ गया है। देश के लिए जान देने का उसका बचपन का वादा अब पूरा होने वाला था। उसे और उसकी बटालियन को तुरंत सीमा पर जाने का आदेश मिला। शहर के लोग उन्हें भावुक विदाई दे रहे थे। आकाश ने अपनी मां को गले लगाया और अपने पिता से आशीर्वाद लिया। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ एक दृढ़ निश्चय था, अपने देश की रक्षा करने का निश्चय। सीमा पर पहुंचते ही युद्ध छिड़ गया। गोलीबारी की आवाजें, बमों के धमाके, चारों ओर चीख पुकार मच गई। यह वह युद्ध था जिसकी उसने बचपन में कल्पना की थी, लेकिन असलियत कहीं ज्यादा भयावह थी। लेकिन आकाश ने एक पल भी नहीं सोचा। वह एक सच्चे सैनिक की तरह दुश्मन पर टूट पड़ा। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर दुश्मन के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। उसकी बहादुरी और रणनीति ने कई सैनिकों की जान बचाई। वह दुश्मनों पर बिजली की तरह हमला करता रहा। एक के बाद एक दुश्मन सैनिकों को मार गिराता रहा। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, देश की जीत। उसने अदम्य साहस का परिचय दिया। हर गोली दुश्मन को सबक सिखा रही थी। युद्ध अपने चरम पर था। आकाश एक बंकर में छिपे दुश्मन सैनिकों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। उसने ग्रेनेड फेंका और अंदर घुस गया। अंदर 2 दुश्मन सैनिक छिपे थे। आकाश ने एक को पल भर में मार गिराया, लेकिन दूसरा तैयार बैठा था। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई हुई। आकाश ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और दूसरे दुश्मन सैनिक को भी ढेर कर दिया। वह बाहर निकला, तभी अचानक एक दुश्मन की गोली उसके सीने में लगी। आकाश लड़खड़ाया, लेकिन उसने अपनी बंदूक नहीं छोड़ी। उसने दर्द को नजरअंदाज करते हुए आखिरी सांस तक लड़ना जारी रखा। उसके साथियों ने उसे गिरते देखा और तुरंत उसकी तरफ दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आकाश ने अपने देश के लिए अपनी जान दे दी थी। उसकी सांसें थमने लगीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, संतोष की मुस्कान, क्योंकि उसने अपना वादा निभाया था। उसने अपने देश के लिए अपनी जान दी थी। शहर में जब यह खबर पहुंची तो हर आंख नम थी। आकाश, जो कभी एक छोटा सा बच्चा था जिसने बॉर्डर फिल्म देखकर फौजी बनने का सपना देखा था, आज वो शहीद हो गया था। उसकी शहादत ने पूरे शहर को हिला दिया। लोग सड़कों पर निकल आए, आकाश अमर रहे के नारे लगाने लगे। उसका पार्थिव शरीर जब शहर लाया गया तो पूरा शहर उसे अंतिम विदाई देने उमड़ पड़ा। तिरंगे में लिपटा उसका शरीर देखकर हर कोई भावुक हो उठा। उसकी मां और पिता ने अपने बेटे को खो दिया था, लेकिन उनके चेहरों पर गर्व साफ झलक रहा था। आकाश ने सिर्फ अपने परिवार का ही नहीं, बल्कि पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया था।